नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे इंडेक्सेशन इस विषय पर। इसके पहले सारे सत्र में हमने फिर वो इक्विटी फंड हो या फिर हाइब्रिड फंड हो, जब कर प्रणाली की बात आई है तब इंडेक्सेशन इस संज्ञा का उपयोग जरूर हुआ है। एक सामान्य निवेशक ने इस इंडेक्सेशन विषय को किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो से जोड़कर इसका फायदा कर लेना चाहिए, इसके बारे में आज के सत्र में हम जानेंगे। जब महंगाई बढ़ती है तब उसके हिसाब से वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से वस्तु की कीमत कितनी बढ़नी चाहिए यह तय करने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाला जाता है। ये कौन निकालता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल एक गैजेट निकालती है जो हर साल महंगाई बढ़ने के अनुसार वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी अपडेट होता है। अगले साल और इस साल में जो महंगाई बढ़ी है उसका 75% का प्रमाण मानकर ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। यदि हम अभी का एक चार्ट देखें तो ये 2001 से 2020 तक का चार्ट है। 2001 का बेस ईयर माना है। यहाँ पर 100 बेस पॉइंट्स के साथ ये इंडेक्स की शुरुआत हुई थी और जिस हिसाब से महंगाई हर साल बढ़ी है उस हिसाब से ये 100 का जो इंडेक्स था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। जो 100 का इंडेक्स 2001 में था वो 2019-20 में 289 हुआ है। अभी इसका उपयोग कैसे किया जाता है? उदाहरण के तौर पर कि 2008 में कोई एक चीज खरीदी गई जो 1 लाख रुपए में खरीदी थी, फिर वो घर हो सकता है, फिर वो इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है। 2008 में 1 लाख रुपए की चीज 2020 में उसकी कीमत आज 7.5 लाख रुपए है। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से आज की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2008 में इस चार्ट में हम देखेंगे कि इंडेक्स था 137 पे, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1 लाख रुपए के सामने 137 और आज 2019-20 में ये इंडेक्स है 289, तो हमने यहाँ पर 289 के सामने लिखा। ये कैलकुलेट करना है हमें। ये कैलकुलेट बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किया है, ये आ जाता है 2,10,000 रुपया। अब ये 2,10,000 रुपया जो आया ये 7.5 लाख और 2,10,000 रुपए के बीच का फर्क है 5,39,000 रुपया। ये जो 5,39,000 है इस पर अब जो कोई भी नियम होगा 20% विथ इंडेक्सेशन, 10% विथ इंडेक्सेशन, तो ये जो टैक्स लगेगा ये 5,39,000 पर लगेगा। नहीं तो ये सीधा फर्क पड़ा रहता, ये 1 लाख और 7.5 लाख के बीच का फर्क और टैक्स लगा रहता 6.5 लाख पर। लेकिन अभी इंडेक्सेशन का उपयोग किया तो 6.5 लाख की जगह पर यहाँ पर सिर्फ 5,39,000 पर टैक्स लग रहा है। सो ये फायदा है इंडेक्सेशन का। इस हिसाब से इंडेक्सेशन करते हैं। पहले 2001, 2016-17 के पहले तक 1981 ये बेस ईयर था, लेकिन ये अवधि बहुत लंबा हो गया था, बहुत लोगों ने सजेशन दिया था। अभी ये बेस ईयर 1981 से बदलकर 2001 कर दिया गया है। 2001 के पहले यदि कोई चीज खरीदी होगी उसको इस चार्ट में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जो रजिस्टर्ड वैल्यू होते हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू निकाल कर देते हैं या फिर उसके पहले खरीदी हुई जो कोई भी कीमत होगी उन दोनों में से जो अधिक होगी उसको गिना जाता है और ये कैलकुलेशन वापस इसी तरीके से किया जाता है। आज हमने इंडेक्सेशन के बारे में जाना। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिएगा और बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद भी जरूर बोलिए। धन्यवाद।